दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? आपके घर, मंदिर और खास अवसरों जैसे कि होली, दीपावली, व्रत है कोई या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक से जुड़ी जो समस्याएं हैं, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी देखा है, जब दीपक जलाते हैं तो वह जीवन में कौन सा संकेत देता है? क्या दीपक की बाती जल जाती है तो क्या संकेत देता है? अगर दीपक की बाती अध जली रह जाती है तो इसका क्या संकेत मिलता है? दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है पहले से जले हुए दीपक में दोबारा से बाती जलाना परेशानी का कारण बनता है या फिर नहीं? कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का प्रयोग शुभ माना जाता है या फिर अशुभ? आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, वीडियो को अंतिम तक देखना है। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सादर नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, बात करते हैं, अगर हमारी बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा महत्व मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत हमें ये मिलता है कि भगवान हमसे बहुत खुश हैं। आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ जो भगवान के द्वारा भेजी गई हैं वो आपके घर में मौजूद हैं। अगर आपकी बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं, अगर आपकी बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका मतलब है, क्या आपको आभास होता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी कभी साथ में ऐसा लगता है कि देवी देवताओं का स्वरूप भी बन जाता है। अगर आपके दीपक में बाती में फूल बन रहा है, सच में आप भाग्यशाली हैं। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में बाती रखकर जलाते हैं, अगर दीपक पहले से जला हुआ है, अगर आप उसमें बाती दोबारा से जलाते हैं, वही जले हुए दीपक में बाती दोबारा से रख दी, आपने जला दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा आपने किया तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई या फिर कालिक लगी हुई है और आपने अपनी बाती को उसमें रख दिया, रख करके जला दिया, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपने दीपक को साफ नहीं किया हुआ है। उसी दीपक में जिसमें पहले से जली हुई रुई भी लगी हुई है, कालिक भी लगी हुई है और राख भी पड़ी हुई है, उसी में जला दिया तो खुश होने के बजाय वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपको इसके बहुत बुरे परिणाम भोगने को मिल सकते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरियां खाली होने लगती हैं, दिन पे दिन आपको हानि होने लगती है, आपके जो धन के रास्ते हैं वो सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। हमेशा ध्यान रखें, दीपक को साफ सुथरा रखें, दीपक को अच्छे तरीके से साफ करें,
तब उसमें दोबारा से दीपक बाती लगाएं। दोस्तों, कुछ लोग की आदत होती है कि वह थोड़े दिन बाद दीपक को बदल देते हैं। अभी दीपक को ही चला रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद दीपक बदल दिया। प्यारे साथियों, दीपक को कभी भी बदलना नहीं है। जब तक हमारा दीपक टूट नहीं जाता, खंडित नहीं हो जाता, तब तक हमें वही दीपक जलाना है। जो दीपक रोजाना भगवान के सामने जलाया करते हैं, वही दीपक हमें जलाना है, क्योंकि दीपक बार बार जलेगा तो दीपक में शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं, दीपक सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में समाहित हो जाती है। जितनी बार दीपक जलाएं, उतनी बार उसको साफ करें, बार बार उसी में दीपक जलाएं। दीपक को कभी भी बदलना नहीं है। चाहे दीपक को 20 साल हो जाएं, 30 साल हो जाएं, कितना भी हो जाए, दीपक को बदलना नहीं है। आप उसी दीपक में बाती जलाएं। दीपक बार बार जलाओगे तो दीपक सिद्ध हो जाएगा। अगर आप चमत्कार अपने ही घर में देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि दीपक है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगा। अपने स्वयं ही चमत्कार देखिएगा। अगर आपके घर में कोई रोगी पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, बुखार उसका टूट नहीं रहा है, तो इस दीपक को थोड़ी देर किसी बर्तन में डालिएगा। अब उस रोगी को यह पानी पिला दें, तो वो रोगी को पानी पिलाने से उसका बुखार 10 से 15 मिनट में उतर जाएगा। आपके घर में किसी को नज़र दोष लगा हुआ है, नज़र लगी हुई है, आपके व्यापार में नज़र लगी हुई है, आपके धंधे में नज़र लगी हुई है, इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भर करके डाल दें। रात भर के लिए उसे छोड़ दें। अगले दिन पानी का छिड़काव अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने धंधे में करें। छिड़काव करने के बाद आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देने लगते हैं। आपके घर के मंदिर में आपके दीपक को ना बदलें। आपका दीपक अगर टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तभी दीपक को बदलना है। टूटा हुआ दीपक घर के बाहर ना फेंकें, ना कहीं गंगा जी में या नदी में विसर्जन करें। दीपक अगर आपका टूट गया है तो घर में ही रखें, क्योंकि इसमें सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आपके दीपक की बाती नहीं जलती, तब क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम है? सबसे पहले देखिएगा, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता, घी बच जाता है, तो आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगी। यह बीमारी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप किसी पेड़ पौधे या फिर मंदिर के बाहर, घर के किसी स्थान पर पूजा करते हैं तो ध्यान रखिए, बाती को पूरा जलना चाहिए, घी उसमें ना बचे, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और वही अगर आपके घर में मंदिर में पूरी बाती नहीं जलती, बाती अध जली रह जाती है, पूजा करते समय दीपक बराबर बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, आपकी पूजा में विघ्न का काम करती हैं। एक वातावरण में एक ही ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक रहेगी या फिर
नकारात्मक। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, वह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में किसी देवी देवता का वास हो, आपके इष्ट हैं उनका वास हो। नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी नहीं चाहती आपके घर में किसी देवी देवता का वास हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की हुई है, उन बुरी शक्तियों को और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर भगवान ने आपके घर पे कृपा की हुई है, उन बुरी शक्तियों और उनकी ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियाँ चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए और दीपक बार बार बुझ जाए, दीपक की बाती है पूरी ना जले। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब दीपक जलाएं, प्रार्थना करने के लिए बैठें, आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर कर रही है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी शक्ति से बचाने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें। गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। हमेशा जैसा आपने छोड़ा, जैसा आप भर के लाए, वैसा ही हमेशा बना रहेगा और उसमें हर वक्त सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है और सकारात्मक ऊर्जा को बदलने में यह सबसे अच्छा सहायक है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो आपकी पूजा किसी भी शक्ति को बाधा से नहीं बचा पाएगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न होकर के पूजा संपन्न करेंगे और पूजा का आनंद उठाएंगे और देवी माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी और आप की झोली खुशियों से भर जाएगी। आपके पास धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। माँ की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।